परिचय, मेरा नाम असलम खान है, दिल्ली से हूँ। मानव जी ने बहुत कुछ मेरे बारे में बोला, ऐसी कोई खूबी मेरे अंदर नहीं है। अगर ये सारी खूबी मेरे अंदर पहले से होती तो मैं पहले से कामयाब होता। ये खूबी मेरे अंदर पहले से होती तो मैं पहले से कामयाब होता। कहते हैं ना, जब कोई चीज सिस्टम में आ जाती तो तभी बात बनती है। अब जैसे हवाई जहाज एक सिस्टम है, गलती से कोई भी इंसान उसमें एक बार टिकट लेके बैठ जाए, उसकी इच्छा हो तो भी, ना इच्छा हो तो भी उसको उड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बना उड़ने के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको उल्टी लगे, चक्कर आए, कुछ भी आए, अगर वो उसमें बैठ गया गलती से टिकट लेने के बाद, तो वो हवाई जहाज जो बड़ा ही उड़ने के लिए है, उसको उड़ना ही पड़ेगा। तो ये सिस्टम कुछ इसी प्रकार का, अगर गलती से इसमें बैठ गया और इसके नियम को फॉलो कर लिया तो हर आदमी ऊंचाई पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा जहां पे मैं पहुंचा हूं। ये मेरी खूबी नहीं है, ये सिस्टम की खूबी है। चंदा जब चमकता है ना, चंदा जब चमकता है तो उसके पीछे सूरज की रोशनी काम करती है। अगर सूरज की रोशनी ना हो तो चंदा की कोई हैसियत नहीं को चमक जाए। मेरी भी कोई हैसियत नहीं है अगर ये 3 शब्द मेरी लाइफ में नहीं आए होते। RCM, ये RCM 3 शब्द है, इनकी वजह से मैं आपके सामने चंदा की तरह चमक रहा हूं। मेरी कोई औकात नहीं है इस पे। जो कुछ भी है सब कुछ इस सिस्टम की देन है। थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बताऊं। मेरा नाम असलम खान है, दिल्ली से हूँ। दिल्ली के अंदर एक शहर है नरेला, जहाँ पे बॉर्डर पे धरना चला था किसान। उसके साथ ही एक छोटा सा गांव कुरैनी, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और इससे पहले की अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पिताजी तांगा चलाते, तो मुझे फक्र है इस बात का, मुझे कोई अफसोस नहीं इस बात का। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है। ना ये आपके हाथ में है, ना ये मेरे हाथ में, ये सभी ईश्वर के हाथ में है। वो किसी को कहीं भी पैदा कर सकते हैं, किसी का दोष नहीं है इसमें। पर गरीब मरना उससे बड़ा गुनाह भी नहीं है कोई, क्योंकि गरीब अगर हम मरते हैं तो कारण हम है, गरीब पैदा अगर हम होते तो कारण हम नहीं है, वो ऊपर वाले की मर्जी है। अगर मरते गरीब है तो उसका दोस्त, उसके दोस्ती पे रहते, वो कारण हम है, हम अपनी वजह से मरते हैं। हजारों लाखों उदाहरण ऐसे जो गरीबी में पैदा हुए और दुनिया में नंबर 1 पहुंचे। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण ऐसे। बिल गेट्स, कॉलेज से निकाला हुआ स्टूडेंट, दुनिया में नंबर 1। अब्राहम लिंकन, अखबार बेचने वाला, 35 बार अपनी लाइफ में फेल हुआ। अब्दुल कलाम, मानसिक संतुलन तक खत्म हुआ, हार नहीं मानी, अमेरिका का सबसे कामयाब राष्ट्रपति का नाम था। APJ अब्दुल कलाम साहब की बात करें, रेलवे स्टेशन पर अपने चाचा के साथ अखबार बेचते थे और मिसाइल मैन कहलाए। मोदी शहर, मोदी नगर जो आपने सुना है, इनके बुजुर्ग अपने बर्तन गिरवी रख के आए और मोदी कॉन्टिनेंटल तक शहर को बचा दिया। लक्ष्मीपति जिंदल, राजगढ़ के एक छोटे से कस्बे का लड़का, फ्रांस में स्टील किंग के नाम से जाना जाता। अंबानी, धीरूभाई अंबानी, पेट्रोल पंप पे नौकरी करने वाला, और आज हिंदुस्तान में नंबर 1, एशिया में नंबर 2 पे, और वर्ल्ड में अब 10 टॉप में गिनती है लोगों की। तो इसका मतलब क्या है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, पर गरीब मरना गुनाह है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसको समझौता कर लेते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए, कामयाबी और नाकामयाबी, अमीरी और गरीबी सारी यहां से है। अगर आपने मान लिया मैं नाकामयाब हूं तो दुनिया कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। अगर आपने मान लिया कि मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और अक्सर मैं कहा करता हूं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। उदाहरण है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया, 16 बार हारा लगातार, पर लगातार इतिहास मोहम्मद गौरी का लिखा गया, ना कि पृथ्वीराज चौहान का। जो 16 बार जीता, इतिहास उसका नहीं लिखा, उसको याद नहीं करते लोग, उदाहरण उसका नहीं देते। उदाहरण किसका देते हैं? जो 16 बार हारा, क्योंकि वो लगातार लगा रहा। अगर आपने भी ठान लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। ये सारा मामला मैंने बताया, सारा की सारी फीडिंग यहां से है। ठान दिया तो जीत जाओगे, ठान दिया तो हार जाओगे। इच्छा आपकी है कि हम सोचते क्या अपने बारे में, हम अपने आप को खड़ा कहां पे करते हैं, हम अपने आप के बारे में सोचते कैसे हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा परमात्मा वैसे लोग हमारी तरफ भेजना शुरू कर देता है। ये सिद्धांत है कि जैसा हम सोचेंगे, चोर के माथे पे लिखा नहीं होता चोर है, फिर भी उसका गिरोह बन जाता है, चोर को चोर ढूंढ लेता है। दारू वाले के माथे पे लिखा होता दारू पीता है, शाम को रोटी मिले ना मिले पर उसको दारू जरूर मिलेगी, वैसे लोग उसके पास अपना आप आ जाएंगे ऑटोमेटिक। जुआ खेलने वाले के माथे पे लिखा होता है जुआरी है, पर उस जैसे लोग उसके आसपास आ जाएंगे।
कामयाब लोगों के माथे पे भी नहीं लिखा होता कि ये कामयाब है, और उस जैसे लोग उसके आसपास अपने आप आ जाएंगे। जैसा हम सोचते हैं वैसे लोग हमारी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो करोड़पति बनना चाहते हैं? इसमें भी कुछ गड़बड़ बोल रहा हूँ, तो गलत बात बोल दी क्या? करोड़पति का अगर ख्याल भी आ जाए तो बुराई क्या है? कहावत है हरियाणा में कि गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात तो कहते हैं। कहावत है हरियाणा के अंदर पे गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात तो कहते हैं। मैंने करोड़पति बनाया नहीं है किसी को, अगर ख्याल भी आ जाए तो बुराई तो कुछ है। पर करोड़पति का ख्याल इसलिए नहीं आता कि हमारी उम्मीद मर चुकी है कि हम करोड़पति भी हो सकते हैं। असली बीमारी है कि कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो चुके हैं। वो हाथी वाली कहानी है, हमारे साथ हो चुकी। बचपन में जब हाथी के बच्चों को पकड़ के लाता है ना मावत, तो बच्चा छोटा होता है, उसके पाँव में मोटी चैन बांधता है वो, अरे मोटे पेड़ के उसको बांध देता है। वो बचपन में खूब तुड़वाने का प्रयास करता है, बार बार तुड़वाने का प्रयास करता है, बार बार तुड़वाने का प्रयास करता है, पर चैन मोटी होने के कारण और पेड़ मोटा होने के कारण वो तुड़वा नहीं पाता। 2 महीने 4 महीने 6 महीने वैसे लगा रहता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके मन में बैठ जाती है कि ये मेरे से टूटने वाली नहीं है। फिर जैसे वो हाथी बड़ा होता है, बड़ा होने के बावजूद वही महावत उसको गांव गांव में गली गली में घुमाता है, और शाम को एक झाड़ी के बांध देता है, एक पतली ही रस्सी, और जैसे वो उसको खींचता है और वो झाड़ी जैसे खींचती तो पता लगता है टूटने वाली नहीं है, वो वहीं के वहीं बना रहता है। वो तो दिमाग में फिट हो उसके दिमाग में फिट हो चुकी होती है कि ये टूटने वाली नहीं है। अगर वो चाहे तो उससे हम पूरे पूरे पेड़ को फाड़ के फेंक सकता है। तो हमारे दिमाग में भी ये बैठ चुकी है कि अब हम करोड़पति नहीं बन सकते, बस जो कुछ होना था वो हमारे से हो लिया, इससे आगे कुछ होने वाला नहीं। ये हमारे फीड हो चुकी है कहीं ना कहीं। अगर इस धारणा को तोड़ दे तो क्या वो झाड़ी का बड़ा पेड़ भी उसके सामने मायने रखता है क्या? जंगल के जब हाथी पागल होता है ना, तो जंगल के जंगल को उखाड़ देता है। जब हाथी पागल हो जाए जब, तो जंगल के जंगल को बर्बाद कर देता है, सारे पेड़ों को। अगर हम भी अपनी शक्ति को जान जाए, अपनी ताकत को पहचान जाए, इंसान से ज्यादा खतरनाक प्राणी इस दुनिया में कोई नहीं है। इंसान से ज्यादा समझदार प्राणी इस दुनिया में कोई नहीं है, और इंसान से ज्यादा लापरवाह प्राणी भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर ये करने पे आ जाए तो कोई काम इसके लिए मुश्किल नहीं है, और ना करने पे आ जाए तो हर काम इसके लिए बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना, काम नहीं कोई मुश्किल जब किया इरादा पक्का। अगर इरादा पक्का हो जाए तो अरुणिमा त्रिपाठी जो ट्रेन से फेंक दी गई थी खिलाड़ी थी, वो उसकी टांग भी कट गई, शरीर तक साथ छोड़ दिया, चूहों तक ने खा ली, और उसका दिमाग कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इच्छा थी जीने की कि मुझे जीना है। उसका दिमाग जिंदा था, सिर्फ बाकी शरीर तो डेड हो चुका था। अगले दिन पता लगा किसी तरीके से हॉस्पिटल को तरह तरह के ताने दिए, एम्स से जब इलाज करवा के लौटी, टांग कट चुकी थी, इरादा कर लिया कि हिमालय की चोटी को फतेह करूंगी। बसंतरी पाल के पास गई, बोली मुझे हिमालय की चोटी को फतेह करना। बोला हिमालय की चोटी तो तूने फतेह कर ली है, क्योंकि तूने इरादों में ठान लिया कि मैंने हिमालय की चोटी फतेह को करना, बाकी तो प्रोसेस है। और उसने हिमालय की चोटी को फतेह करके दिखाया। प्लास्टिक की टांग, अच्छा खासा आदमी, क्या हिमालय की चोटी। एक टाइम वैसा ऐसा भी उसके सामने आया जब सिलेंडर खत्म होने का, सांस बिल्कुल जाने वाले थे, उसके बावजूद भी उसमें हिम्मत नहीं आ गई, और आज उसका नाम इतिहास में। बेशक हम ठान ले किसी चीज, सारी चीज ठानने से है। हम करोड़पति इसीलिए नहीं है। वो कहते हैं तुखम तासीर और सोबत का असर, संगत का असर बहुत होता है। अगर आपको करोड़पति बनना, करोड़पतियों में बैठना शुरू कर दो, गारंटी से आप करोड़पति बन जाएंगे। क्योंकि करोड़पति तो बात ही नुकसान की बात भी करेगा तो भी करोड़ होगी, और फायदे की बात करेगा तो भी करोड़ होगी। यस और नो? यस। करोड़पति बात किसी चीज करता है, नुकसान होगा तो भी करोड़। कंपनी का रिलायंस का जब कारोबार बढ़ता है तो अरबों खरबों में बढ़ता है, और घटता है तो अरबों खरबों में ही घटता है। 100-200 रुपए में ना तो घटता है, 2-4 लाख में घटता है, 2-4 लाख में बढ़ता। अगर कामयाब होना तो कामयाब लोगों की संगत करो। जिस फील्ड में आपको कामयाब होना, उस फील्ड के कामयाब लोगों की संगत कर लो, आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो कामयाब टीचरों के साथ रहना शुरू करो। आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो कामयाब डॉक्टरों के साथ रहना शुरू करो। आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो कामयाब इंजीनियरों के साथ रहना शुरू करो। अब हमें बनना तो होता है डॉक्टर और इंजीनियर की संगत करें तो क्या डॉक्टर बनेंगे? अगर बनना इंजीनियर, हम डॉक्टर की संगत करें तो क्या डॉक्टर बनेंगे? हमारे साथ समस्या यह कंफ्यूज है
कि हम क्या करें। हम अपने दिमाग से नहीं पूछते हम क्या करें। बच्चे बहुत से 12वीं के बाद जब निकलते हैं तो उससे किसी बच्चे से यही पूछना पड़े, घर में पूछना, बेटा तू क्यों पढ़ रहा है? उसको ये नहीं पता मैं पढ़ क्यों रहा हूं, बस पढ़ रहा हूं, घर वाले पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहा हूं, मेरे दोस्त भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं। 12वीं के बाद क्या करेगा? जो दोस्त करेंगे मैं भी कर लूंगा, मेरे दोस्त डॉक्टरी कर रहे हैं मैं भी डॉक्टरी कर लेता हूं, मेरे दोस्त इंजीनियरिंग